हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश। वेलकम टू स्काई राइज एकेडमी। तो वादे के मुताबिक मैं आपको क्लास दर क्लास देता चल रहा हूँ, जिसमें मैंने एनसीईआरटी ग्रामर सीरीज स्टार्ट की है। एनसीईआरटी बुक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ कि एनसीईआरटी बुक गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की बुक्स होती हैं, जो ऑल ओवर इंडिया चलती हैं। और इन्हीं से क्वेश्चन आपके जो है एकेडमिक यानी 6 to 12 में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी से आते हैं। और जो आपके आने वाले जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम होंगे, या आप इंटर में हैं या फर्स्ट ईयर में हैं या 10th में हैं, या जो बच्चे इंटर पास आउट हो चुके हैं, वो अगर गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो उनको इन्हीं बुक को पढ़कर अपने गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं आपकी इंग्लिश एनसीईआरटी ग्रामर की और प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री की कवर करूंगा यहाँ पे। अभी ग्रामर सीरीज चल रही है। जल्द ही जुलाई के फर्स्ट वीक से मैं आपको आपकी पोएट्री और सप्लीमेंट्री और प्रोज भी एक एक क्लास देता चलूंगा। उस पर मैं वर्क कर रहा हूं और आपके सामने बहुत जल्द कुछ नया आने वाला है। अभी के लिए ग्रामर सीरीज जो आपकी चल रही है, उसमें मैंने नाउन नाउन के टाइप और नंबर और जेंडर, ये आपको मैंने पढ़ा दिया है। और फिर उसके बाद मैंने उसके नाउन की प्रैक्टिस करवा दी है। फिर मैंने प्रोनाउन पढ़ाया और प्रोनाउन में जो है प्रोनाउन के टाइप और प्रोनाउन के रूल्स अभी चल रहे हैं। और मैंने उसमें केस भी पढ़ा दिया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जिन बच्चों ने अभी वो क्लासें नहीं देखी हैं, और जाके वो क्लास जरूर देखें। और क्लास को देखने के साथ साथ ये नहीं कि मोबाइल हाथ में लिया और ऐसे लेटे हैं और ऐसे करके मोबाइल देख रहे हैं, और देखा और मोबाइल बंद, फिर रील में, इंस्टाग्राम में या यूट्यूब पे कहीं और चले गए, खाना देख रहे हैं या डांस देख रहे हैं। नहीं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने हाथ पर एक कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे, कि आपको जितना मैं लिखवा रहा हूं, आधे घंटे से ज्यादा क्लास नहीं होती है। आधा घंटा अगर आप इस समर वेकेशन में निकाल कर पढ़ लेंगे, इंग्लिश पढ़ लेंगे, तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। मैं अपने भले के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़ लेंगे तो मेरा जो है मैं राजा बन जाऊंगा। नहीं, आप पढ़ लेंगे तो आप राजा बन जाएंगे। इसलिए मैं लगातार आपसे कहता रहता हूं कि पढ़ना आपके लिए बहुत और बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं पिछली क्लास के बारे में आपको बताऊं, तो मैंने पिछली क्लास में कुछ प्रोनाउन के रूल्स बताए थे। हालांकि मैंने कहा था कि प्रोनाउन के जो 30-32 रूल मैंने कराए हैं, ये इनफ है। लेकिन मैंने जब एनालिसिस किया, एनसीईआरटी की किताबें देखी इंग्लिश की, तो मुझे समझ में आया कि अभी कुछ रूल्स और हैं। आज की क्लास में कुछ 5-6 रूल हैं। मंडे से हम लोग मोस्ट प्रोबेबली है कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं व्हाट्सएप में कि सर एडजेक्टिव पढ़ाइए, रूल्स अब पढ़ा चुके हैं। तो बेटा देखो, रूल्स तो पढ़ा चुके, ठीक है, आपने डेफिनेशन पढ़ ली, लेकिन ये रूल्स मैं आपको पढ़ा क्यों रहा हूं, ये भी आप जान लीजिए। अगर कोई बच्चा नया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रूल्स मैं आपको पढ़ा क्यों रहा हूं। ये रूल्स मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपके आने वाले जो भी समय में, या आप इंटर में हैं, फर्स्ट ईयर में, हाई स्कूल में, मैं बार बार एक ही बात क्यों बता रहा हूं, दोहरा रहा हूं। बेटा, आप जब एसएससी का एग्जाम देंगे या गवर्नमेंट एग्जाम या सरकारी नौकरी की भर्ती का एग्जाम देंगे, तो यही सारे रूल इंग्लिश के पेपर में आपको सामने आकर मिलेंगे। तब आप मुझे याद करेंगे और कहेंगे कि सर, उस टाइम मैंने अगर आपका कहना मान लिया होता, उस समय आपके पढ़ाए हुआ अगर पढ़ लिया होता, तो आज मुझको ये मेहनत ना करनी पड़ती। अभी जो बच्चे समझदार हैं, जो अपने माँ बाप का फक्र से सर ऊपर करना चाहते हैं, वो क्लास को बेहतर से बेहतर तरीके से देखें। देखिए, समाज में अगर जगह बनानी है तो पढ़ना तो पड़ेगा। शिक्षित इंसान ही, जानते हो, शेर के समान है। क्योंकि इंसान अब शेर रहा नहीं, तो शिक्षित इंसान ही क्या है, शेर है। ठीक है। तो मैंने जैसे कि पिछली क्लास में आपको बताया कि मैंने कुछ रूल आपको कराए हैं, 3-4 क्लासेस जो है रूल्स की हो गई हैं। अब यहाँ पे रूल्स जो है इनफ है आपके लिए। अब आज की क्लास में कुछ 6-7 रूल और हैं, जो आप रूल्स देख लीजिए, और फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग मंडे से एडजेक्टिव पढ़ेंगे। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर आप जो है बीच बीच में 1-2 क्लासें मोटिवेशन की दिया करें, जिससे कि हम लोगों का जो है इंथुजियाज्म जो है, उत्साह बरकरार है। देखो बेटा, ये चाणक्य बैच है। अच्छा, इसमें बीच में हम तुमको कुछ छोटी मोटी बातें जो आपके जीवन के लिए सार्थकता हो जिसका, वो तो हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ चाणक्य बैच की सीरियसनेस को समझो। मैं ये बैच उन बच्चों के लिए स्टार्ट किया हूं जो बच्चे बिना मतलब पैसों की वजह से पढ़ाई से वंचित हैं, दूर हैं। मैं उन बच्चों के लिए स्टार्ट किया हूं। इसलिए इस बैच में मैं सीरियस रहता हूं और आपको चीजें
कंटेंट, जो भी कंटेंट है वही बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मोटिवेशंस के आपको उत्साहित करने के लिए एक दो वीडियो पढ़ें, तो मैं उस पर भी काम करूंगा। लेकिन इस चाणक्य बैच को सीरियसनेस की समझिए। आपको यहाँ फ्री का A to Z कंटेंट सब मिल रहा है। देखो, मैं सामने आके खड़ा हूँ, इसका मतलब मैंने कुछ पढ़ाई तो की हो, कुछ ना कुछ पढ़ के तो आया हूँ। आप अगर हाई स्कूल में है, 10th में है, इंटर में है, या 6, 7, 8 में है, तो मैं बड़ी क्लास से पढ़ के आया हूँ ना। मैं इंग्लिश पढ़ के आया हूँ, मैंने कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग करी होगी, कुछ ना कुछ पढ़ाई की होगी, तभी तो आपके सामने आया हूँ। अगर आप आते हैं और यहाँ देखते हैं कि सर के बोलने का अच्छा तरीका है, सर के पढ़ाने का अच्छा तरीका है, यानी मैं कुछ सीख के आया हूँ। अगर मैं सीख के आया हूँ तो आपको यहाँ सिखाने आया हूँ। तो इस क्लास की, इस बैच की सीरियसनेस को आप समझो। इतनी गर्मी में मैं आपके लिए अगर कुछ कर रहा हूं तो उसकी सीरियसनेस को समझो। देखिए, पसीना लगातार निकलता रहता है, लेकिन मैं आपकी आपकी परिस्थितियों को, आपको राजा बनाने के लिए मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि वो बच्चे जो पढ़ाई किसी पैसे की वजह से रोक रहे हैं, या वो बच्चे जो किसी परिस्थिति के कारण से, या उनके माता पिता उतना नहीं पैसे कमा रहे हैं कि वो जाके 1500, 2000 और 10,000 का कोर्स लें और तब लें। इसीलिए मैंने क्या किया, बिना पैसे के, और मैं आपसे आज से फिर से वादा कर रहा हूं कि इस इंस्टीट्यूट में, इस जगह पर, इस यूट्यूब चैनल पे कभी भी 1 रुपए आपसे नहीं लिया जाएगा। आपका एकेडमिक से लेकर गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन, यहाँ वो भी आपको बहुत जल्दी एक टीम हायर करूंगा मैं, और एक टीम के द्वारा आपको गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी, जो बच्चे इंटर पास आउट हो चुके हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी हमको एकेडमिक पे ध्यान देना है। अभी हम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो जिस क्लास में भी हैं उसको मजबूत करना है। अगर हमारा न्यू मजबूत हो जाएगा तो हमारा जो है बिल्डिंग मजबूत बनेगी। तो आइए, पिछली क्लास में हमने कुछ प्रोनाउन के रूल्स देख लिए थे, इस क्लास में भी प्रोनाउन के कुछ रूल्स हम लोग देखते हैं, जो इस प्रकार है। पिछली क्लासों में हमने प्रोनाउन के रूल्स जो देखे, उसमें हमने सबसे पहले प्रोनाउन के टाइप से रिलेटेड जितने रूल होते हैं, जो हमारे एकेडमिक यानी 6 to 12 क्लास सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में तो मैंडेटरी कंपलसरी है ही हैं, साथ ही हमारे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन, या हम 10+2 की तैयारी, एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी अन्य जॉब की तैयारी अगर करने जा रहे हैं या करेंगे, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने आज कुछ रूल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, वो आज लिए हैं। ये लास्ट क्लास है प्रोनाउन की, जो कि रूल्स की है, और इसके बाद अभी जितने लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है, देखो, मैं आपको जबरदस्ती तो नहीं करूंगा कि जाओ क्लास देखो, जाओ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। तुम कुछ ना करो, तुम केवल क्लास को पूरा देखो, वही जो है आपके लिए अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? कि अगर आप अच्छे से देखेंगे, मान लीजिए मैंने 10 रूल पढ़ाए और आपने 3 रूल अच्छे से समझ लिए, तो वो 3 रूल आपको जीवन में काम आएंगे कि नहीं? आपके एकेडमिक में, आपके आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम में आपको काम आएंगे कि नहीं? ठीक है, तो आइए कुछ रूल देखते हैं जो हमको आगे आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपके लिए बेहतर बेहतर काम करेंगे। तो आइए देखते हैं। कुछ रूल नंबर 1 है, जैसे रूल नंबर 1 क्या कहता है, कि रूल नंबर 1 कहता है कि एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबडी और दोज के बाद सामान्यतः हु का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? हु का प्रयोग होता है। क्या है रूल? कि एवरीवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, नोबडी, है ना, नोबडी और नो वन, नो वन, दोज के बाद, दोज के बाद सामान्यता हु का प्रयोग होता है। सामान्यता हु का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं कि आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, क्लियर है, बिल्कुल छोटा छोटा लिख रहा हूं, कोई बात नहीं, एक बोर्ड में सब कुछ आ जाएगा। तो क्या है? एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबडी, नो वन, दोज के बाद सामान्यता हु का प्रयोग होता है। हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है कि नहीं? हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो क्या है? हु का प्रयोग होता है। आइए एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, हु का क्या प्रयोग है। एग्जांपल क्या है? एवरीवन, हु का प्रयोग होता है, साथ ही साथ एक बात और रह गई कि साथ ही साथ दैट का भी प्रयोग होता है। साथ ही साथ, साथ ही साथ
दैट का भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो हु का और दैट का दोनों का प्रयोग होता है। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि एवरीवन हु नो हिम लाइक हिम। एवरीवन everyone who know him who know him who knew him like him knew him like him। उसको उसकी तरह कोई नहीं जानता ना, नहीं जानता नहीं, जानता उसको उसकी तरह लोग जानते हैं। अब देखिए आपके पास सेंटेंस कैसे आएगा। मान लीजिए आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको सेंटेंस कैसे देगा, और ये सेंटेंस तो सही सेंटेंस, मतलब ये रूल को वेरी कर रहा है, लेकिन आपके सामने सेंटेंस कैसे आएगा। देखिए सेंटेंस कुछ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, जैसे मान लीजिए ऐसे दिया होगा और यहां लिखा होगा होम। ठीक है, यहां लिखा होगा होम। अब ऐसे एक सेंटेंस आएगा ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आज आपको बता ही देता हूं कि एग्जाम क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा इस क्लास की सीरियसनेस और आकाश सर क्या कर रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए हु हो गया, और एक और लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं हु। ऐसे ये देखिए एवरीवन हु ऑब्लिक हु न्यू हिम लाइक हिम। अब इस तरह आ गया। अब आपको अगर रूल पता है कि एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबडी, नो वन, दोस्त के बाद सामान्यता हु, साथ ही साथ दैट का प्रयोग होता है, तो एवरीवन के बाद हुम का प्रयोग होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या कर देंगे, इसको काट देंगे और इसको सही कर देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, समझ गए। तो मैं इसी पे काम कर रहा हूं कि साथ ही साथ आप प्रोनाउन के रूल्स भी समझ रहे हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपकी चल रही है, अभी से चल रही है। इंग्लिश में जब आप इंटर के बाद कोई एग्जाम देने जाएंगे, मान लीजिए कोई भी एग्जाम है, आप नीट, जेआरएफ, कुछ भी देने जा रहे हैं, कुछ भी वनडे एग्जाम में कुछ भी देने जा रहे हैं, तो ये सारे रूल आपको मिलेंगे, तब ये क्लास याद आएगी कि सर ने सही पढ़ाया था। तो अगला रूल देख लेते हैं। अगला रूल क्या है? अगला रूल क्या कहता है, जो कि रूल नंबर 2 होगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कहता है सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का प्रयोग होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद, सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का प्रयोग होता है। हु, विच का नहीं। क्या बता रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का प्रयोग होता है, हु, हुम, विच का नहीं। देखिए ये प्रोनाउन है, यहां वो उसमें ना चले जाइएगा कि सर सुपरलेटिव डिग्री में तो आपने कुछ और बताया था सर डिग्री वाले चैप्टर में। ना ना, ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को प्रोनाउन की तरह लीजिए और इसके रूल्स को रूल्स की तरह पढ़िए। आइए देख लेते हैं क्या है एग्जाम्पल। क्या है हमारे पास कि मिस्टर मिश्रा इज द, मिस्टर मिश्रा is the most, Mr. Mishra is the most laborious man, is the most laborious man that I know, अब देखिए यहीं पे समझने वाली बात है, that I know। अब आप कहेंगे सर इसमें किस तरह आएगा, तो इसमें इस तरह सेंटेंस बन के आएगा। अगर इस वाले रूल पे वो एग्जामिनर आपको रूल देने वाला है आपके एग्जाम में, तो इस तरह बन के आएगा कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का प्रयोग होता है। आपको ये रूल रटा है, हु, हुम, विच का नहीं होता है।
आपके सामने एरर डिटेक्शन में 2 नंबर का 60,000 की नौकरी और 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट लेबोरियस मैन दैट ऑब्लिक हुम आई नो। अब हुम का मतलब भी मैं जानता हूं, दैट का मतलब भी मैं जानता हूं। किसको जानता हूं? मिस्टर मिश्रा, जो कि लेबोरियस है, हार्ड वर्किंग। तो यहां क्या होगा, अगर आपने रूल रटा है तो आपको पता ही हो जाएगा कि क्या करेंगे हम, कि इसको क्या कर देंगे, काट देंगे और ये सही हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा कि मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट लेबोरियस मैन दैट आई नो, जिनको मैं जानता हूं। अब अगला रूल देख लेते हैं। देखिए कितनी आसानी से मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं, और अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सरकारी नौकरी से कोसों दूर हैं। समझ गए? तो समझते जाओ अभी से, बेटा पढ़ लो, ठीक है? अभी नहीं पढ़ोगे तो आगे सरकार को कोसोगे, सरकार बच जाएगी तो मम्मी पापा को कोसोगे, मम्मी पापा बच जाएंगे तो दोस्तों को कोसोगे, दोस्त को कोसोगे तो टीचर आएगा। फिर हमारे जैसे टीचर फंस जाते हैं, जो मेहनत तो कर रहे हैं, पसीना एक कर रहे हैं, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे। तो पढ़ते जाए, ठीक है? अगला रूल क्या है? अगला रूल कह रहा है कि हमारे पास अगला रूल क्या है कि विच का प्रयोग सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्या कह रहा है कि विच का प्रयोग, विच का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है। विच का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का मतलब और ऑब्जेक्ट का मतलब आप समझते होंगे। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। यानी कि कर्ता मैं, आप कर्म, हम लोग जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो क्या है, वर्ब। ठीक है? तो आप क्या हैं? आप हैं ऑब्जेक्ट मेरे, मैं क्या हूं, कर्ता हूं, मैं काम कर रहा हूं, आप पर काम कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं, ये क्रिया हो गई हमारी। ठीक है? ये मैंने आपको एक चीज और बता दी। अब अगला क्या है, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि विच इज योर बुक। क्या है? विच इज योर बुक, विच इज योर बुक। देखिए यहां क्या हो रहा है, विच इज योर बुक, कौन सी तुम्हारी किताब है। तो यहां सब्जेक्ट का पता करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, यहां क्वेश्चन चल रहा है, यानी सब्जेक्ट का पता कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कह रहा है कि विच इज योर बुक, कौन सी तुम्हारी किताब है। तो अगर मुझको बता दो, मैं उसको बता दूं दैट वन, मतलब दैट वन इज माई बुक, या इंग्लिश बुक इज माइन, है ना। तो अगर उसको ये बता दिया जाए, उसको ये बता दिया जाए, तो उसको सब्जेक्ट पता चल जाएगा कि नहीं। तो दैट इज माई बुक, विच इज योर बुक, कौन सी बुक है, दैट इज माई बुक, ये वाली बुक मेरी है, तो उसको सब्जेक्ट पता चल जाए। आपको केवल रूल पता करना है कि विच का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए किया जाता है। अगर यहाँ विच इज योर बुक आ रहा है, व्हाट इज योर नेम आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ किसका पता चलने की कोशिश की जा रही है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है? अब अगला देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। अगला रूल क्या कहते हैं, इसको अच्छे समझते जाइए कि मैं कोशिश इसलिए इसमें धीरे धीरे इसको इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए कि चीजें क्या चल रही है। ठीक है? अच्छा, अब अगला क्या है, अगला क्या है, इनफ का प्रयोग काफी, पर्याप्त के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में, इनफ का प्रयोग, इनफ का प्रयोग, इनफ का इनफ का प्रयोग काफी, पर्याप्त के अर्थ में। इनफ क्या होता है, काफी होता है, काफी मतलब इनफ, बहुत ज्यादा बोल रहे हो ऐसे वाला ना। पर्याप्त के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में संख्या या मात्रा का बोध, संख्या या मात्रा का बोध कराने के लिए किया जाता है। इनफ का प्रयोग काफी या पर्याप्त,
मतलब आप इनफ बोलते नहीं, इनफ इज इनफ, मतलब पर्याप्त हो गया, बहुत बोल चुके हो, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं कि नहीं। तो इनफ क्या है, प्रोनाउन का प्रयोग काफी, पर्याप्त के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में संख्या या मात्रा का बोध कराने के लिए किया जाता है। अब क्या है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आई हैव इनफ मिल्क टू ड्रिंक। आई हैव इनफ मिल्क टू ड्रिंक। आई हैव इनफ मिल्क टू ड्रिंक। अब देखिए, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है कि नहीं, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब एडजेक्टिव विशेषता किसकी बता रही है, मिल्क की विशेषता, पीने के लिए मेरे पास पर्याप्त दूध है। तो इनफ कहाँ आ गया, काफी या पर्याप्त की मात्रा में इनफ का प्रयोग होता है। ठीक है, अब कुछ और रूल देख लेते हैं, अभी दिख रहा है आपको। चलिए एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ फिर इसी का। देयर आर इनफ बॉयज इन माई क्लास। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लो फिर, अगर इसमें जगह है, अगर हो जाएगा तो एक एग्जाम्पल और देख लो। देयर आर इनफ बॉयज, देयर आर इनफ बॉयज। अब बॉयज क्या है, गिन सकते हैं कि नहीं, बॉयज, देयर आर इनफ बॉयज इन द क्लास। अब क्या है, बॉयज को गिन सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ काउंटेबल हो गया कि नहीं, नंबर को दर्शा रहा है कि नहीं। तो क्या कह रहा है, संख्या, यानी कि बॉयज संख्या में हो गया, और मात्रा यानी कि मिल्क मात्रा में हो गया। ठीक है, तो ये रूल्स देख लीजिए, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर ले लिए हो तो कुछ और रूल देख लेते हैं, तो कुछ रूल और देखते हैं। प्रोनाउन की क्लास में लगातार हम रूल को समझते जा रहे हैं। प्रोनाउन की ये लास्ट क्लास है, और इसमें हमने प्रोनाउन के टाइप्स और प्रोनाउन के रूल्स को समझा है। हमने कुछ अभी मिला के 30-40 रूल्स को समझ लिए हैं, जो आपके एकेडमिक एग्जाम के साथ साथ आपके गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन को लिए आपको लिए फ्रूटफुल होंगे। फ्रूटफुल का मतलब क्या होता है, लाभदायक। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। अच्छा, तो आइए कुछ और रूल्स देखते हैं, जो कि रूल्स इस प्रकार है कि एक और रूल होता है, क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट। एक रूल और होता है ना, रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहता है, कि रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट। ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं कि नहीं होते। तो रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लास का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में होता है, के सब्जेक्ट के रूप में होता है, के सब्जेक्ट के रूप में होता है। अब कैसे होता है, कि मतलब रिलेटिव प्रोनाउन एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें रिलेटिव प्रोनाउन को एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस के बीच में संबंध बताया जाएगा। कैसे बताया जाएगा वो भी देख लेते हैं एक बार, आइए। तो सेंटेंस क्या है, द बॉय हु केम हियर इज अ प्लेयर। द बॉय हु came here, the boy who came here is a player, is a player. The boy who came here, who oblique this came here is a player. अब who क्या है, who एक सब्जेक्ट है, कि नहीं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि द बॉय हु केम हियर इज अ प्लेयर। अब आप कह रहे होंगे कि सर आपने तो दो चीजें लिखी हैं सर। हाँ, अभी बताते हैं क्यों लिखा है मैंने। ऐसे एरर डिटेक्शन के 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यूट्यूब पे आप सर्च करना कि गवर्नमेंट एग्जाम इंग्लिश एरर डिटेक्शन क्वेश्चन, तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ गए, अब उसमें बताएगा, अब आपसे कहेगा कि अब आपको जैसे ये दिया है,
अब आपको पता करना है कि यार सर ने कुछ पढ़ाया था, रूल पता होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन हु विद दैट का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लास के सब्जेक्ट के रूप में होता है। तुरंत हम एक चीज करेंगे, दिस को काट देंगे और हु को टिक कर देंगे। तो क्या हो गया, द बॉय हु केम हियर इज द प्लेयर। समझ गए, ये एक याद करने का तरीका है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, दिस इज द हाउस विच इज मेड ऑफ, दिस इज द हाउस, this is the house, this is the house, this is the house, this is the house, this is the house which is made of, which is made of marble। अब आप यहां पूछेंगे सर यहां क्या है, देखिए सही देखिए तो दो सेंटेंस है, एक ये है और एक ये है, यानी दोनों में संबंध बताया जा रहा है कि नहीं, बताया जा रहा है। क्या कह रहा है, दिस इज द हाउस, ये वही घर है जो कि किसका बना है, मार्बल्स का बना है। ठीक है, तो आपको क्या पता चल गया कि रिलेटिव प्रोनाउन हु विद दैट का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लास के सब्जेक्ट के रूप में होता है। तो ये चीजें क्या हो गई, विच यहाँ पे सही हो गया। मान लो यहाँ विच की जगह क्या आ जाता वो कुछ भी आ जाता, मान लीजिए दिस दैट दीज दोज, वेयर, वेयर आ जाता, तो वेयर आ जाता मान लीजिए, तो ये क्या होता, कट जाता कि नहीं, ये कट जाता, ये सही हो जाता। इस तरह के सेंटेंस बनते हैं, समझ गए। आइए एक रूल और देख लेते हैं। अगला रूल क्या है, अगला रूल क्या है, अगला रूल कहता है लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। लेट के बाद, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है, और लेट क्या है, लेट एक इंफिनिटिव, लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और लेट क्या है, लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है। लेट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, लेट क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। आइए देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनेगा और कैसे इसको समझना है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, लेट, लेट ही गो, लेट ही गो। अब क्या कह रहा है, देखिए सेंटेंस देखिए फिर रूल देखिए। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, यहां तो भैया सब्जेक्टिव केस हो गया, यहां तो क्या हो गया, यहां तो सब्जेक्टिव केस हो गया, तो गलत हो गया। तो क्या होगा यहां का, यहां सेंटेंस कैसे बनेगा, फिर सेंटेंस बनेगा लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हिम गो। ये सेंटेंस सही हो गया और ये गलत हो गया। क्या हो गया, अब देखिए लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है कि नहीं, तो ये सही हो गया। अब एक लास्ट रूल और देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ना कि सब्जेक्टिव केस के या नॉमिनेटिव केस के। प्रीपोजिशंस के बाद, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है। अब क्या है, मोहन लाफ्ड एट यू एंड आई, देख लेते हैं सेंटेंस देख लेते हैं। मोहन लाफ्ड, मोहन लाफ्ड, LAUGHED, लाफ्ड एट यू, मोहन लाफ्ड एट यू एंड क्या, एंड कैसे होगा सेंटेंस, आई या मी। अब इस तरह हो गया। अब ऐसा आएगा एक इरेटेक्शन का क्वेश्चन, ऐसा आएगा आपके सामने और आपको बताएगा कि प्रीपोजिशन के बाद, अगर आपको ये पता होगा कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है,
अगर आप रूल अच्छे से रटे होंगे, अगर रूल आपने अच्छे से रटे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मोहन आई लाफ एट यू। एंड क्या है, एंड क्या है, एंड को पता करना पड़ेगा। फिर यहाँ क्या है, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन कौन है, आई है कि मी है। तो तुमको पता चल जाएगा कि सर मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है सर। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। आई क्या है, सब्जेक्ट नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा कि मोहन लाफ्ड एट यू एंड मी। ये आपका सही सेंटेंस हो जाएगा, ये आपका गलत सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, क्या पता चल गया कि प्रीपोजिशन के बाद सब ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है। एट क्या है, प्रीपोजिशन है। एट के बाद यू एंड मी ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन हैं। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि क्या चीजें क्या चल रही हैं। ठीक है, अब ये रूल्स आपके सामने थे। इन रूल्स को आप एक कॉपी पे लिखिए और उनको समझने की कोशिश करिए कि एक्चुअली में रूल्स हमें क्या सिखा रहे हैं। साथ ही साथ जिसने अभी तक पिछली क्लासें नहीं देखी हैं, मेरा यकीन करिए बेटा, यही सब बच्चे आपके बड़े भाई बहन या कोई भी, अभी मैं भी तैयारी कर रहा हूं, यही सब बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश में। अगर आपको यकीन मेरी बात का नहीं आ रहा है, आपको यकीन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सक्सेस होना है, अपने माता पिता का सर फक्र से ऊपर उठाना है। सड़क पे चलते हुए लोग ये कहने चाहिए कि अरे ये उनके माता पिता है, अरे ये राहुल के हैं, अरे ये दीपक के हैं, अरे ये प्रतिमा के हैं। तो अगर आपको ये कहलवाना है तो आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखिए और कोई भी पार्ट स्किप ना करिए कि अरे छोड़ो खत्म करो, अरे आगे बढ़ा दे सर पका। बेटा यही तुमको पका पकाया खाना और पका पकाया जो है फास्ट फूड देगा जब आप आगे पढ़ लिख लेंगे। अभी सर तुमको लग रहे होंगे कि पका रहे हैं, लेकिन यही आगे क्या करता है, आगे जीवन सुधार देता है। तो आज प्रोनाउन की क्लास एंड होती है। नेक्स्ट क्लास में जब भी हम लोग मिलेंगे मंडे से, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को है ये क्लास, संडे ऑफ है, हम लोग एडजेक्टिव से स्टार्ट करेंगे। एडजेक्टिव एनसीईआरटी बेस्ड ग्रामर है। नाउन और प्रोनाउन हमने खत्म कर लिया है। प्रोनाउन के बहुत सारे रूल भी मैंने बता दिए हैं। पिछली क्लास जिसने एक बार देख ली वो दोबारा देखे, दोबारा जिसने देख ली वो तीसरी बार देखे, जिससे कि अच्छे से चीजें आपको समझ आ जाए। देखो इस क्लास की सीरियसनेस को आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। अगर आप सीरियस नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ये मैं आपको लिख के दिए दे रहा हूं। आप पढ़ तो रहे हैं, आपके माता पिता आपके ऊपर फीस तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन आप जीवन में कुछ बन नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सीरियस नहीं थे। जब आपको टीचर पढ़ा रहा था तब आप पबजी में थे, आप फ्री फायर में थे, तब आप इंस्टाग्राम में थे, रील में थे, अर्चना को विनोद से मिला रहे थे, विनोद को राखी से मिला। तो अगर आपको पढ़ना है और अगर आपको आगे बढ़ना है तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे ही क्लास में पढ़िए और तभी आगे सक्सेस हो पाएंगे, नहीं तो हो ही नहीं पाएंगे। नहीं, आपको जहां से समझ में आता है वहां पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर और जरूर पढ़िए। यही जीवन का सार है। ठीक है, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। कम से कम एक बच्चा 3 बच्चों को वीडियो शेयर करेगा और सबको बताओ कि चाणक्य बैच फॉर यू, और वो भी बिल्कुल फ्री। चलो फिर मिलते हैं, मुस्कुराते रहो। तब तक के लिए धन्यवाद।